सेंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो सेंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। सेंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। लैंगरहैंस द्वीपिका किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीपिका किस अंग का भाग है? तो लैंगरहैंस द्वीपिका अग्नाशय का भाग है। लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने 1869 ईस्वी में किया था। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा, गामा होती है। थल सेना स्थल से संबंधित है, उसी प्रकार नौसेना किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार थल सेना स्थल से संबंधित है, उसी प्रकार नौसेना जल से संबंधित है। मिथाइल ऑरेन के संदर्भ में सत्य है। अम्ल में लाल क्षारक एवं क्षार में पीला। क्षारक में लाल, अम्ल में पीला। अम्ल में रंगहीन, क्षार में पीला और क्षारक में रंगहीन, अम्ल में पीला। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल एवं गुलाबी तथा क्षारक में पीला होता है। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा में विपक्षी नेता दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा के कुल सीटों का 10वां हिस्सा अर्थात 55 सीटों प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सभा के सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों में से बना होता है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो न्यायालय चुनावी क्षेत्र परमिशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है एवं पंचायती में सीटों का आवंटन करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व M.S. खान ने किया था। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत ने फ्रांस एवं संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट नाइट नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। यह वायु सेना का संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन जनवरी 2024 अरब सागर के ऊपर किया गया है। इसके बाद LLM को CEO कवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कवर AI कंपनी ने भारत GPT के नाम से विकसित किया है। भारत GPT के नाम से विकसित किया है। ब्लड प्रेशर व्यक्त किया जाता है तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक 120। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसकी अग्नाशय की लंबाई 6 से 10 इंच होती है। यह उदर के पीछे बाएं उदर में स्थित है। अग्नाशय वाय स्त्रावी कार्य जिसमें एंजाइम का उत्पादन शामिल होता है जो पाचन की प्रक्रिया में सहायक। अंतःस्रावित कार्य भी है जो कि इंसुलिन और ग्लूकोज के स्राव द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय बाह्यस्रावित एवं अंतःस्रावित दोनों हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है? तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर होती है, नो चेंज। किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितना कमी होता है गतिज ऊर्जा में उतना ही वृद्धि होता है। किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितना कमी होता है गतिज ऊर्जा में उतना ही वृद्धि होता है। मानचित्र पर किसी समतल आकृति प्लेन आकृति को सीमा
सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण कौन है? तब प्लेनीमीटर, प्लेनोमीटर के द्वारा मानचित्र पर किसी समतल आकृति के सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है और रोटामीटर के द्वारा बंद ट्यूब पाइप में तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापा जाता है। निम्नलिखित चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? ये ट्रायंगल को इस पर मोड़ेंगे तो हूबहू इस पर जाके एडजस्ट हो जाएगा। इसको इस पर अगर देंगे तो ये उल्टा में हो जाएगा। तो किसमें उल्टा है? सिर्फ इसमें है, इसमें सीधा है, इसका ये बदला हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या ज्ञात करें? तो एक क्रॉस वाला में 8 2 1 2 3 4 इसके डबल 8 8 1 इसमें 9 1 10 एगो हिडन वाला बड़ा वाला 11 एक इसमें 12 टोटल 12 के त्रिभुज है।